Hello, dear students. Today chapter 4 disease and kind of disease. Okay? Disease. It's mean रोग. Okay? Disease जो है वो टू टर्म से मिलकर बना हुआ है. डिस प्लस ईज. तो डिस मीन्स होता है डिस्टर्ब और ईज मीन्स होता है रेस्ट करना. मतलब आराम को बाधित होना ही रोग कहलाता है. ठीक है. रोग जो व्यक्ति को होता है तब वह व्यक्ति 3 कारणों से अपने आप की शारीरिक क्रियाओं को डिस्टर्ब कर पाता है. वो क्रियाएं हैं शारीरिक तौर पर उसके किसी न किसी अंग में किसी न किसी तरीके से अवरोध होगा जिसके कारण वह उस अंग को सुचारू रूप से कार्य नहीं करने देगा, अर्थात वह अंग उस व्यक्ति का अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा. मानसिक रोग, उसमें इस तरीके से उसको कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है जिसके कारण वह अपना संतुलन खो बैठता है और वह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता. सामाजिक, कई लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनका व्यवहार समाज के प्रति अच्छा ना होता है, तो ऐसे लोग भी हमारे यहाँ रहते हैं. अर्थात रोग वह अवस्था है व्यक्ति की जिसमें व्यक्ति शारीरिक मानसिक सामाजिक तौर पर कार्यकलापों को पूर्ण शक्ति से ना कर सके, तो इस तरीके की अवस्था को रोग कहा जाता है. ओके. ये जो रोग हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं. ठीक है. तो नंबर 1 जो है वो समय के आधार पर और कारक के आधार पर इनको बांटा गया है. रोग को समय के आधार पर और कारक के आधार पर बांटा गया है. तो जो रोग हैं उसमें देखते हैं समय के आधार पर जो रोग हैं वो 2 भाग में बांटे गए हैं, लघु समय काल और दीर्घ समय काल. ठीक है. लघु समय काल तक और दीर्घ समय काल तक. तो जो लघु समय तक होते हैं तो ऐसे ये रोग होते हैं जो रोग बहुत जल्दी होते हैं और बहुत जल्दी ट्रीटमेंट से सही हो जाते हैं. तो इस प्रकार के रोग को लघु कारक रोग या लघु समय रोग कहा जाता है. जैसे कॉमन कोल्ड, जुखाम हो जाना, फीवर बुखार आ जाना या मलेरिया हो जाना. ठीक है. तो ये वो रोग होते हैं जो बहुत कम समय के लिए होते हैं. ठीक है. और शरीर में बहुत जल्दी से फैलते हैं जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत जल्दी से खराब हो जाता है, परंतु अच्छा ट्रीटमेंट मिलने के कारण भी ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं. ओके. सेकंड जो है वो है दीर्घ समय तक रहने वाले रोग. तो दीर्घ समय तक जो रोग हैं वो हैं टीबी, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और एलर्जी टाइप के. ठीक है. यहाँ पर क्या है, ये जो रोग हैं बहुत धीमी गति से चलते हैं परंतु काफ़ी समय तक अथवा कभी कभी क्या होता है ये जीवन पर्यंत भी व्यक्ति को हो सकते हैं. तो इस अवस्था में इन रोगों को क्या कहेंगे, दीर्घ समय तक चलने वाले रोग कहेंगे. यह जो रोग हैं जैसे टीबी और बीपी आदि हो सकते हैं. ठीक है. इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो कारक के आधार पर रोग हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है. नंबर 1 है जन्म से और नंबर 2 है उपर्जित, यानी कि किसी बाहर के द्वारा रोगों को उत्पन्न कर देना. तो जन्म से जो रोग होते हैं वो हमको अपने माता पिता से मिलते हैं, अर्थात यह वे रोग हो सकते हैं जो जन्म से ही मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं और ये माता पिता के द्वारा उनमें पहुंचते हैं तथा इन्हें आनुवांशिक या जेनेटिक डिजीज़ भी कहा जाता है. ये जो रोग हैं जैसे हीमोफीलिया अर्थात या फिर कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को कलर की या रंगों की पहचान नहीं होती है
जिसके कारण उसे रेलवे में भी जॉब नहीं दी जाती है। ओके, अर्थात इसे ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू नहीं होता। ओके, तो ऐसे जो रोग होते हैं उनको जन्मजात रोग बोलते हैं। सेकंड है उपर्जित रोग। तो उपर्जित रोग भी दो कारक के होते हैं। नंबर 1 जो है वो है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। जो संक्रामक रोग हैं वह किस तरीके के रोग हो सकते हैं, अर्थात संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग जो हैं वो उपर्जित रोग में आते हैं। तो जो उपर्जित रोग है वे ऐसे रोग होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के बाद किसी कारणवश हो जाएं, तो ऐसे रोगों को उपर्जित रोग कहा जाता है। ओके, तो पहला रोग है संक्रामक रोग। जो संक्रामक रोग होते हैं वो सदैव किन्हीं न किन्हीं कारकों के द्वारा होते हैं जो रोग उत्पन्न कर सकें। ये कारक निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस। ठीक है, ये वे रोग होते हैं, ये वे रोग कारक होते हैं जो एक व्यक्ति से रोगग्रस्त कर दूसरे व्यक्ति में रोग को पहुंचाने का भी कार्य करते हैं, अर्थात इन्हें संक्रमण रोग कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संक्रमण रोग वह रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलते हों। तो ऐसे रोगों को हम क्या कहेंगे, संक्रमण रोग कहेंगे, और यह निम्न कारकों के द्वारा आसानी से फैल जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है असंक्रामक रोग। नेक्स्ट जो है वो है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कौन से हो सकते हैं, तो यह वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। ठीक है, अर्थात ये केवल एक ही व्यक्ति को होते हैं। ये जो रोग हैं वो कुपोषण के कारण हो सकते हैं। किसके कारण हो सकते हैं, कुपोषण के कारण हो सकते हैं, विटामिन की कमी के कारण हो सकते हैं, प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, अर्थात कोई बाहरी फिजिकल फैक्टर के द्वारा भी हो सकते हैं। इन रोगों में अगर एग्जाम्पल लें हम तो बेरी रोग है, अनीमिया रोग है। ऐसे जो रोग हैं वो असंक्रामक कारक रोग कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है उसमें हम देखें कि मनुष्य में क्या है, मनुष्य में रोग एक एवं रोग कारक के नाम। ठीक है, क्या है, मनुष्य में रोग एवं रोग कारक के नाम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मनुष्यों में किस तरीके से रोग होते हैं और किसके द्वारा ये फैलते हैं। ये इस तरीके से टेबल टाइप की बनी हुई है, इसमें हम देखेंगे। तो पहला जो रोग है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं वो निम्न प्रकार हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इसको हम टीबी बोलते हैं, और ये माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ओके, सेकंड जो है वो टाइफाइड है, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ऐसे ही जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है टिटनस, तो ये क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और नेक्स्ट है निमोनिया, तो निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नाम बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये जो है रिंगवॉर्म जो है यह रोग फंगस के द्वारा फैलता है, अर्थात कवक द्वारा फैलता है। तो इसको जो है फाइटोन, जो ट्राइकोफाइटॉन नामक एक फंगस होती है उसके द्वारा आपको रिंगवॉर्म होता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से भी निम्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे काला अजार। क्या है, काला अजार, ये लास्मानिया द्वारा एक कीट प्रोटोजोआ है छोटा सा,
सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा ही फैलता है। ऐसे ही स्लीपिंग सिकनेस, इसमें व्यक्ति को निद्रालु रोग हो जाता है, ये जो है ट्राइपोनोसोमा के द्वारा फैलता है। ओके, ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसे रोग हैं जो वायरस के द्वारा भी फैलते हैं, और वायरस तो आजकल बहुत चर्चित है, जैसे इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर हो जाना, स्मॉल पॉक्स हो जाना, एड्स हो जाना, ओके, पोलियो हो जाना या कोरोना हो जाना। तो इस तरीके के जो रोग हैं वो भी हमें वायरस के द्वारा मिल जाते हैं। तो ये जो निम्न कारक हैं इनके द्वारा रोग अधिकांश फैलते हैं और हमको जो दिखाई भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें हम देखेंगे कि इन रोगों से हम क्या क्या सावधानियों पूर्वक बच सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन, हम रोग से बचने के सिद्धांत को देखते हैं, क्या क्या हमें सतर्कता रखनी चाहिए। प्रिवेंशन में होती है सतर्कता रखना। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो ये है, नंबर 1, बीमार व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं में अंतर आ जाना। ठीक है, तो अगर हमको कोई स्वस्थ व्यक्ति दिख रहा है और उसकी शारीरिक क्रियाओं में अगर हमको अंतर दिख रहा है तो हम समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति बीमार होने वाला है। सेकंड है, व्यक्ति का लंबे समय तक बीमार रहना या बिस्तर पर रहना। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिस्तर से लगाव रखता है या बिस्तर पर ही रहना चाहता है तो उस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से रोग उत्पन्न हो रहा है। यथार्थ या तो वो मानसिक रोग से पीड़ित होगा, या वो सामाजिक रोग से पीड़ित है, या वो शारीरिक रोग से भी पीड़ित रह सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो थर्ड है, इसमें संक्रमण रोग ग्रस्त व्यक्ति से रोग का विस्तार होना। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को किसी संक्रमण कारक के द्वारा रोग हो गया हो और वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों में संक्रमण को आसानी से फैला सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें सतर्क रहना चाहिए। ओके, बचाव के निम्न कारक हो सकते हैं जो कि सामान्यतः हमको दिखाई देते हैं, वो निम्न प्रकार हैं, उनको देखें। नंबर 1, रोगी व्यक्ति के आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। ओके, जो भी हमारा पेशेंट है उसके आसपास का जो भी वातावरण है, उसके आसपास की जो एरिया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है वो है रोगी के कपड़े, जिन कपड़ों को रोगी पहनता है वह कपड़े गर्म पानी और डिटॉल्स से धोने चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि व्यक्ति को जो भी माइक्रोब्स या जो भी जर्म उसके आसपास के एरिया या उसके कपड़ों पे लगे हैं वो जर्म उसको इन्फेक्शन कॉज नहीं करने देंगे, अर्थात रोग की वृद्धि नहीं होगी। ओके, और वह जल्दी स्वस्थ होने के लिए तैयार हो सकता है। थर्ड जो है खाने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ पर रोगी व्यक्ति को खाना खिलाया जा रहा है वह जो एरिया है बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए, उसका खाना स्पेशल होना चाहिए जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, यानी कि फुल प्रोटीन युक्त होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कीट रहित स्थान होना चाहिए जहाँ रोगी रहता हो। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर रोगी व्यक्ति को रखना चाहिए जहाँ पर बाहरी कीट का आदान प्रदान या ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कीट व्यक्ति के पास आएगा और व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र उस समय बहुत कमज़ोर होगी और वह कीट क्या पता बाहर से किसी इन्फेक्शन को लेकर आपके व्यक्ति तक आ रहा है, तो वह इन्फेक्शन कारक उस व्यक्ति को तीव्रता से इन्फेक्शन कॉज कराने में सक्षम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जल को गर्म करके ही देना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी है उस व्यक्ति को जो भी जलपान कराया जाए वह या तो फिल्टर किया हुआ हो या फिल्टर की सुविधा ना हो तो उसको गर्म करके ठंडा करके देना चाहिए, गर्म पानी को। ठीक है,
6 है, रोगी के उपचार हेतु अच्छे डॉक्टर से सलाह समय समय पर लेते रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है तो उस व्यक्ति को अच्छे डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेनी चाहिए और उसके ट्रीटमेंट का पूरा पालन करना चाहिए। ओके, थैंक यू।